नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि राम साधारण इंसान हैं या भगवान। दोस्तों को जैसा हम जानते हैं, राम के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे संज्ञान में अब तक है, वो ज़्यादातर जो है तुलसी की रामचरितमानस है उसके आधार पर है। और जो लोक कथाएं हैं या फिर रामलीला आदि हैं उनसे हम जान पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जो जानकारी देखेंगे यही कि वाल्मीकि ने और राम ने किस तरह से अपने-अपने हिसाब से जो है राम को माना है। वाल्मीकि ने तो एक तरह से व्यंग किया है रामचंद्र को, और रामचंद्र को भगवान नहीं माना है उन्होंने। उन्होंने एक साधारण इंसान की तरह माना है, इतना महिमा मंडित नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो है उनको इतना महिमा मंडित किया है, इतना महिमा मंडित किया है कि उनको भगवान बना दिया है। दोस्तों, ये बात जो है हम ऐसे ही नहीं कहते, प्रमाण के आधार पर आज आपके सामने रखते हैं। और प्रमाण के लिए मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है जो आज बहुत ही दुर्लभ है दोस्तों। एक बार ही मैं समझता हूँ ये छपी थी। ये मेरे हाथ में हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, ये बहुत अपने समय की बहुत चर्चित पुस्तक थी, जो आजकल शायद प्रकाशन बंद कर दिया गया इसका। इसके जो है संपादक थे विश्वनाथ जी, और विश्वनाथ प्रकाशन से ये दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। ये बहुत चर्चित पुस्तक थी और इसने जो है बड़ा हल्ला मचाया था। तो आज हम इसी पुस्तक से ये देखते हैं कि राम आखिर साधारण इंसान थे या भगवान। राम की नज़र में तुलसी की नज़र में राम क्या थे और वाल्मीकि की नज़र में क्या थे। दोस्तों, आइए देखते हैं कि देखिए, तुलसी ने जो है शिव धनुष तोड़वाया, शिव धनुष तोड़वाया और राम को शिव से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कराना है। और शिव से अमरत्व का वरदान प्राप्त करने वाले रावण की राम के हाथों हत्या दिखाकर भी यही बात प्रमाणित की गई है। और दूसरी तरफ जो है वो रामचंद्र जी जो है शिवलिंग बना करके उनको पूजते हैं, वो स्थापना करते हैं। लेकिन तुलसीदास ने उनको जो है शिव का जो है एक तरह से शिव उनके आराध्य बता दिए, जबकि शिव जी जो है स्वयं आराध्य थे राम के अन्य पुराणों के अनुसार। तो राम के हाथों हत्या दिखाकर क्या दिखाया गया है कि शिव से जिसे अमरता का वरदान मिला था रावण को, उसकी भी हत्या करा दी है तुलसीदास ने। वरना वेदों में अवतारों का कोई उल्लेख कहीं नहीं है। मनुष्यों और तथाकथित भगवान के बीच अवतार नाम के बिचौलिए का अस्तित्व किसी वेद ने नहीं स्वीकारा। यानी वेदों में मनुष्यों और तथाकथित भगवान के बीच ये अवतार नाम के बिचौलियों का कहीं जिक्र नहीं आता है। तुलसीदास ने मूल राम कथा के तथ्यों को भी, मूल जो राम कथा है वाल्मीकि आदि, उसके तथ्यों को भी बेतरह तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि ने तो राम कथा के माध्यम से राम के चरित्र पर परोक्ष रूप से व्यंग ही किया है। दूसरे शब्दों में हम वाल्मीकि रामायण को अप्रत्यक्ष शैली में लिखी गई एक व्यंग रचना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? एक व्यंग रचना। किसकी? वाल्मीकि रामायण को। इसको हम अप्रत्यक्ष शैली में व्यंग रचना कह सकते हैं। उसमें वर्णित राम, किसमें? वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में वर्णित राम आरंभ से अंत तक कुंठाओं से घिरा एक मनस्तप्त व्यक्ति है, जो आखिर अपनी कुंठाओं से तंग आकर सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बता दूं, इन्होंने ही क्या लिखा था विश्वनाथ जी ने कि संत कवियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने वाला घोषित कर दिया। किसको? तुलसीदास को। जब संत कवियों की परंपरा चली प्रशंसा की, तो आलोचकों ने तुलसी को क्या बना दिया? हिंदी का सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने वाला। प्रशंसा की इस चकाचौंध में किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि तुलसी वास्तव में थे क्या,
वह हिंदू समाज के पथ प्रदर्शक थे या पथ भ्रष्टक थे। आश्चर्य की बात है कि विदेशियों की सलीम शाही जूतियों के नीचे कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदे जाने वाले हिंदुओं को पुरुषार्थ छोड़कर राम भरोसे पड़े रहने और हिंदू समाज को अत्याचारी मान्यताओं का समर्थन करने का उपदेश देने वाले तुलसी को जनकवि कैसे कह दिया गया। ये आश्चर्य की बात तो यह है कि तमाम विदेशियों की सलीम शाही जूतियों के नीचे कीड़े मकोड़ों की तरह हिंदू रौंदे गए और हिंदुओं को फिर किस पर छोड़ दिया गया, फिर भी राम भरोसे पड़े रहो, जो होगा वही जो राम रच राखा, पिटते रहो कुटते रहो गुलाम बने रहो, राम जी अपने आप कल्याण करने आ जाएंगे। और हिंदू समाज को अत्याचारी मान्यताओं का, और हिंदू समाज को क्या उपदेश दिया, इन्हीं की गुलामी करो, विदेशियों की है, मुसलमानों की और इनकी उस समय जो थे उनकी गुलामी करो। अत्याचारी मान्यताओं को समर्थन करने का उपदेश देने वाले तुलसी को जनकवि कैसे कह दिया गया। हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करने वाले इस संत कवि के साहित्यिक आडंबरों की पोल खोलकर उसकी वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। आशा है इससे पाठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी। वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे थे तो उसमें वर्णित राम आरंभ से अंत तक कुंठाओं से घिरा एक मनस्तप्त व्यक्ति है, जो आखिर अपनी कुंठाओं से तंग आकर सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कुंठित पात्र के निकट संपर्क में जितने भी व्यक्ति आते हैं उन सब की दुर्दशा होती है। यानी जितने भी लोग राम के संपर्क में आते हैं उनकी दुर्दशा होती है। ये वाल्मीकि रामायण कहती है दोस्त। सीता जैसी पत्नी के चरित्र पर भी उसे बार बार परीक्षाएं लेकर जब विश्वास नहीं होता तो वह उसे गर्भवती होने पर भी जंगलों में छुड़वा देता है ताकि जंगली पशुओं द्वारा उसका अंत हो जाए। सीता इस प्रकार बार बार अपमानित होकर खड्डे में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। यह पृष्ठ 43 से सुना रहा हूं दोस्तों। इसी तरह एक जरा सी बात पर राम ने लक्ष्मण जैसे भाई को देश निकाले का दंड देकर उसका अपमान किया तो वह भी सहन न कर सका अपमान। कौन? लक्ष्मण अपना अपमान सहन न कर सका और उसने भी सरयू में डूबकर आत्महत्या कर ली। ये जीवन का सारी हरकतों और अपने पूरे जीवन दर्शन का खोखलापन महसूस करके ही तो अंत में राम को खुद भी आत्महत्या के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं सूझा था। वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल जो है जो जीवन की सारी हरकतें थी और पूरे जीवन दर्शन का खोखलापन जब उन्हें महसूस हुआ राम को, तो अंत में राम को खुद भी आत्महत्या के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं सूझा था। लेकिन वाल्मीकि का व्यंग केवल इस बात से पूरा नहीं होता, वह तो कुल मिलाकर यह सिद्ध करना चाहता था कि इस प्रकार के कुंठित और अवैज्ञानिक विचारधारा वाले राजा खुद तो डूबते ही हैं, साथ ही सारी प्रजा को भी ले डूबते हैं। इसीलिए रामायण के अंत में राम अकेला नहीं डूबता बल्कि अयोध्या के सभी नागरिकों सहित सरयू में समाता हुआ दिखाया गया है। इसके विपरीत अब तुलसीदास को देखते हैं। इसके विपरीत तुलसी ने राम को मनुष्य से हटाकर अवतार बना डाला है और वे सभी प्रसंग जानबूझकर टाल दिए हैं। न लक्ष्मण के त्याग का उसमें नहीं राम द्वारा सरयू में डूबकर आत्महत्या करने का उल्लेख है। रामचरितमानस में यह उल्लेख नहीं है कि राम ने और लक्ष्मण ने जो है सरयू में डूबकर आत्महत्या की। न अयोध्यावासियों को ले डूबने का, और ये भी नहीं है कि सारे अयोध्यावासी भी डूब गए थे, आत्महत्या कर चुके थे उनके साथ। यहाँ तक कि सीता, लक्ष्मण, राम आदि किसी की भी मृत्यु का जिक्र रामचरितमानस में तुलसीदास ने नहीं किया। तुलसी ने राम राज्य के गुणगान करते करते और ब्राह्मण पुरोहितवाद की प्रशस्तियां गाते गाते ही अपना ग्रंथ समाप्त कर डाला है। सच तो यह है कि राम राज्य एक आदर्श कल्पना या यूटोपिया के सिवाय और कुछ नहीं है। अवैज्ञानिक चिंतन पर आधारित राज्य व्यवस्था कोरी कल्पना के अलावा
और हो भी क्या सकती है। विचार की अलग सत्ता स्वीकार कर चलना, आत्मा और शरीर में भेद मानकर चलना, परलोक और पुनर्जन्म की कल्पना में ही जीवन नष्ट कर डालना आदि बातें उस अवैज्ञानिक चिंतन का अंग हैं जिनका प्रतिनिधि पात्र राम है। वाल्मीकि ने इसी अवैज्ञानिक विचारधारा की स्पष्ट शब्दों में आलोचना की और कई स्थलों पर की। उदाहरण के लिए जावाली नाम का एक विद्वान राम को संबोधित करके कहता है, मैं उन व्यक्तियों के लिए चिंतित हूं जो इस लोक की चिंता छोड़कर परलोक की चिंता में डूबे रहते हैं। आज भी अनेकों लोग ऐसे मिलेंगे जो इस लोक की चिंता नहीं करते, उन्हें आगे जो है उस परलोक की ज़्यादा चिंता रहती और इसके लिए तमाम दौड़ धूप करते हैं, तमाम जो है तीर्थों में जाना, नदियों में नहाना, दान पुण्य करना, दान दक्षिणा देना, यज्ञ करना, हवन करना और जप तप करना। आज भी ये सब जो है परलोक के लिए की जा रहा है। उस समय भी था। तो वो क्या कहते हैं, जाबाली जो है उसने ज्ञान दिया था राम जी के दरबार में जाके। क्या कहा था, मैं उन व्यक्तियों के लिए, जाबाल ने कहा था, मैं उन व्यक्तियों के लिए चिंतित हूं जो इस लोक की चिंता छोड़ परलोक की चिंता में डूबे रहते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मैं और किसी व्यक्ति के लिए चिंतित नहीं हूं। चिंत्य वे लोग हैं, चिंता करने योग्य वो लोग हैं जो हर वर्ष अपने मरे हुए पितरों का श्राद्ध करने के नाम पर अन्न नष्ट करते हैं। ये जाबाली ने कहा था राम जी की दरबार, राम जी के सामने, कि मैं उन व्यक्तियों के लिए चिंतित हूं जो इस लोक की चिंता छोड़कर परलोक की चिंता में डूबे रहते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और वो लोग चिंते हैं जो हर वर्ष अपने मरे हुए पितरों का श्राद्ध करने के नाम पर अन्न नष्ट करते हैं। मरने के बाद कौन आता है खाने, सब जानते हैं, जल जाते हैं, सब राख हो जाती है, वो भी उड़ जाती है, कुछ नहीं रहता है, पता नहीं फिर कौन खाने आता है पितरों का श्राद्ध। उसी की तरफ इशारा किया। हे राम, राम से कहते हैं जाबाली जी, हे राम, क्या कभी मृत व्यक्ति भोजन खा सकता है? देखिए ये अंधविश्वास पाखंड तभी से ही चल रहा है। हे राम, क्या कभी मृत व्यक्ति भोजन खा सकता है? तो फिर यात्रा पर जाते समय लोग बाग अपने साथ अन्न बांध कर क्यों ले जाते हैं? क्यों नहीं उनके संबंधी लोग पर घर पर बैठे हुए किसी ब्राह्मण को भोजन करा दे? हाँ, दूर दूर जाते हैं लोग, खाना भोजन ले जाते हैं, जरूरत क्या है? घर पर ही बुलाएं, एक पंडित जी को बुलाएं, खिलाएं, जमाएं, पहुंच जाएगा उनके पेट में। ठीक है, ये राम के सामने कहा जाबाली ने। कितनी देखिए हिम्मत थी कि राम के सामने ये ज्ञान दे रहे। क्यों नहीं उनके संबंधी लोग घर पर बैठे हुए ही किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते ताकि यात्रा पर निकले हुए व्यक्तियों का पेट भर सके। हे राम, ये सारे के सारे धर्म और आदेश उन चतुर व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं जो भोले भाले लोगों को पथभ्रष्ट करने में सिद्धहस्त थे और इस प्रकार औरों को दान दक्षिणा देने के लिए उकसाकर स्वयं धन कमाने के सहज आविष्कार करते रहते थे। देखिए कितनी कड़वी सच्चाई कह दी राम के सामने जाबाली ने कि हे राम, ये सारे के सारे जितने भी धर्म हैं और आदेश हैं, ये उन चतुर व्यक्तियों द्वारा, ये विधान नियम तमाम संहिताएं ये सब बनाए किन्होंने? चतुर व्यक्तियों ने, और जो भोले भाले लोगों को पथभ्रष्ट करने में सिद्धहस्त थे, मार भटकाने में, भ्रमित करने में, ब्रह्म जाल में फंसाने में वो सब लोग सिद्धहस्त थे। और इस प्रकार औरों को, यानी उन लोगों को दान दक्षिणा देने के लिए उकसाकर, सब दान दक्षिणा का भरा हुआ ये पुराणों में, और कोई ज़्यादा नहीं है, सब कपोल कथाएं पुराणों में दान दक्षिणा ही लिखी हुई है। जहाँ दो तीर्थों में जाओ, ये फलाना तीर्थ, ये धिमका तीर्थ, ये यहाँ इतना दान दक्षिणा, ये इतना, पूरे पुराणों को पढ़िए। बस यही लिखा हुआ, यही ज्ञान है कि हमें दान दक्षिणा दो, और कहीं जनता की भलाई की कोई चीजें कहीं नहीं है। तो वही कहा जाबाली ने कि इस प्रकार ये क्या करते रहते, यही आविष्कार, यही खोज करते रहते थे कि हमें किस तरह से दान दक्षिणा मिला। उनका तो सिद्धांत यही था कि दूसरों से कहें यश करो, बलिदान करो, वो यज्ञ करो, बलिदान करो, दान करो, और स्वयं को भूखा रखो, उपवास करो।
हमें दान दो, हमसे यज्ञ कराओ, बलिदान करो, दान करो, स्वयं को भूखा रखो, अर्थात उपवास, व्रत उपवास करो, यानी वो बचाओ और वो हमें खिलाओ, हमें दो। हे राम, आप बुद्धि से काम लें, इस जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई जीवन मिलने वाला नहीं, यह निश्चित माने। ये जो है बौद्ध थे, जावाली जी। जावाली जो बुद्ध के अनुयायी थे दोस्तों, उन्होंने तब ज्ञान दिया है। यह निश्चित माना, ये वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 108 उसमें दिया हुआ है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। आगे हम इसी पुस्तक से और भी प्रसंग रखेंगे। आज इतना ही। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर कीजिए। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, करते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ, राम से ही संबंधित प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।